मैं दया पांडे और मैं अपने संविधान में तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले हमने प्रस्तावना के बारे में बात की थी और संविधान निर्माण के बारे में बात की थी। और मैंने संविधान निर्माण वाले में ही बोला था कि हम बात करेंगे संविधान की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज आप जान लेना चाहिए आपको कि जो आपके संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो हैं, इसमें यूपीपीसीएस, यूपीएससी, इन सारी चीजों पे क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मली आते हैं। मेंस में आ सकते हैं क्वेश्चन, और पीटी में इसमें फैक्चुअल डिटेल पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन संविधान की विशेषता नहीं है, या फिर पूछ सकता है मेंस में कि संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, किस तरह ये भारतीय संविधान को जोड़े रखे, संजोए रखे, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे, एक ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। अपना संविधान जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक, सबसे लंबा लिखित संविधान कैसे है? आपको पता होगा कि अपना जो संविधान है वह 395 अनुच्छेदों, ठीक ना, और 22 भाग 8 अनुसूचियों में मूल रूप से बन के तैयार हुआ था। फिर इसमें संशोधन होते गए और अनुच्छेद 395 अनुच्छेदों के उप अनुच्छेद जैसे बनते चले गए और 22 भाग के उप भाग बनते चले गए। इसी तरह 4 अनुसूचियां और ऐड की गई। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इससे कारण ये और लंबा लिखित संविधान अपना होता चला गया। इसके पीछे 4 कारण थे मेन, जिसकी वजह से ये इतना लंबा हो गया। पहला तो भौगोलिक कारण था। जिसकी वजह से यह इतना लंबा हुआ। भौगोलिक कारण यही थे कि भारत का विस्तार और इसकी विविधता कितनी अधिक है। इसके वजह से ये अपना संविधान इतना विस्तृत होना या इतना लंबा होना जाहिर सी बात थी। फिर ऐतिहासिक कारण था। ऐतिहासिक कारण यही था कि आपको पता हो कि हमने 1935 से लगभग चीजें अपने संविधान में देख सकते हैं, उसका प्रभाव हमारे इसमें देखा जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ इससे पहले ब्रिटिश शासनकाल में जो एक्ट आए थे उसके प्रभाव इसमें देखने को आपको मिलते हैं। और उसके बाद सारे राज्यों के जो विधान है, यहाँ पे राज्य और केंद्र अलग अलग, सब कोई किसी का कोई संविधान नहीं, बल्कि एकल संविधान है। एकल संविधान होना भी इसके विस्तृत होने के कारण बनता है। ठीक, और साथ ही साथ जो अपना संविधान सभा जब गठित की गई थी ना, वो जब संविधान निर्माण कर रही थी तो उसमें जो लोग थे वो कानून विशेषज्ञ थे, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छे तरीके से संविधान को समझा जाना और कानूनों की अच्छी तरह से व्याख्या करके उसको बनाया, जिसकी वजह से कानून विशेषज्ञ होने की वजह से इसका इतना ज्यादा विस्तृत हो गया। ये 4 मेन इंपोर्टेंट कारण थे जिसकी वजह से संविधान अपना इतना विस्तृत और इतना लंबा लिखित संविधान हो गया। ये पहला कारण था जो संविधान की विशेषता को बताता है। चलिए हम बात करते हैं दूसरे कारण की। अब हम बात करेंगे दूसरे अपने उसकी कि दूसरा कैसे अपना वो विशेषता किस तरह है, दूसरी विशेषता क्या है। तो दूसरी विशेषता आपको पता है होगा कि अपना जो संविधान है वो विभिन्न संविधान या विभिन्न स्रोतों से विहित है। कैसे विभिन्न स्रोतों से विहित है? कैसे आपको पता होगा कि अपना संविधान में कई ऐसे उपबंध हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, है ना। उसके बाद कई देशों से लिए गए हैं ना, जब अपना संविधान निर्माण हुआ। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमने डीपीएसपी लिया वो आयरलैंड से लिया ना, और इसी तरह जब हमने मौलिक अधिकार लिया तो अमेरिका से लिया। इसी तरह जब हमने अपना जो संघीय स्वरूप, जो वो सरकार की जो कार्यपालिका, विधायिका, संसदीय प्रणाली, इसको हमने किससे अपनाया? इसको हमने अपनाया था ब्रिटेन से ना। इसी तरह जो मौलिक कर्तव्य हमने जो अपनाया वो हमने अपनाया रूस से। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें बताती हैं कि हमने अपना संविधान जो बनाया वो हमने बहुत भागों से, बहुत सारी चीजों, बहुत से देशों के संविधानों से लेकर के उसके बाद अपने उन सारी चीजों को बनाया। चाहे वो न्यायपालिका हो, राज्यपाल हो, आपातकाल हो, लोक सेवा आयोग, ये सारी चीजें, ये जो विवरण हमें मिलता है, ये सारी चीजें हमको 1935 के अधिनियम में विवरण मिल जाता है, आपको पता होगा। साथ ही साथ हमने देखिए
ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि देशों से भी कुछ न कुछ प्रावधान अपने संविधान में ले रखे हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा भी था कि भारत का संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। अतः हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे संविधान में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीजें थी जो हमें क्या नाम है देखने को मिलते हैं। ये अपना दूसरा वो था कि क्या विशेषता है, दूसरी विशेषता। हम अब बात करते हैं तीसरी विशेषता अपने संविधान की क्या है। इरेज कर देते हैं इसे। तीसरी विशेषता की बात करें अगर हम तो ठीक है, तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो तीसरी विशेषता में आप देखेंगे कि इसमें नम्यता और अनम्यता, नम्यता एवं अनम्यता, नम्यता एवं अनम्यता का आपको मेल मिलेगा। कैसे? नम्यता क्या और अनम्यता क्या? अनम्यता मतलब लोचशील है, लचीला जिसे बोलते हैं, और कठोर है। अपना जो संविधान है यह दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। ये लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला और कठोर का मतलब ये होता है संविधान संशोधन से संबंधित, कि संविधान में कितनी नम्यता है, संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा रहा है, ये बताता है। आपको पता होगा कि हमारे अनुच्छेद 368 में ये चीज बोली गई है कि दो तरह से संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। दो तरह से, किस तरह? दो तरह जो संविधान उसमें बोला गया, एक तो क्या नाम है विशेष बहुमत होगा ना। विशेष बहुमत मतलब क्या कि 3 सदस्य जो होगा, विशेष बहुमत जो होगा वो विशेष बहुमत में कैसे 2/3 सदस्य ना, और एक होगा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य जो होंगे वो ठीक उनके द्वारा। और साथ ही साथ हमारे संविधान में ये भी बोला गया है कि सामान्य बहुमत से भी या सामान्य विधायी प्रक्रिया के तहत भी संविधान में विधायी प्रक्रियाएं की जा सकती है। समान विधायी प्रक्रिया के तहत संविधान में समान बहुमत के माध्यम से भी कुछ समान प्रक्रियाएं जिसमें संशोधन किया जा सकता है। जो अपना यह संविधान संशोधन है ये 368 के तहत नहीं आते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे उसकी कि चौथा अपना विशेषता क्या है। चौथा अपना विशेषता यह है कि एकात्मकता की ओर इसका झुकाव है। आपको पता होगा कि एकात्मकता की ओर इसका क्या है, झुकाव आपको देखने को मिलेगा। एकात्मकता की ओर झुकाव देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा देखिए आपको बताते हैं। एकात्मकता का झुकाव कैसे? आपको पता हो कि हमारे यहाँ जो है संघीय गुण देखने को मिलेगा। कैसे? दोहरी सरकार, लिखित संविधान है ना, शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान की कठोरता है एवं देशनीयता है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी संख्या में एकात्मकता यानी गैर संघीय लक्षण भी देखने को मिलेंगे। कैसे? गैर संघीय लक्षण जैसे सशक्त केंद्र है, सशक्त केंद्र देखने को मिलेगा ना, सशक्त केंद्र आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक संविधान होगा, एक संविधान है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता आपको देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही साथ आपको दिखेगा संविधान में जो है लचीलापन भी है ना, जो विशेषता है किसकी, एकात्मकता की। उसके बाद एकीकृत जो है वो न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका ना, ये भी एकीकृत न्यायपालिका। और उसके बाद क्या, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, ठीक ना, इसी तरह IFS, ये सारी चीजें बताती है कि केंद्र में एकात्मकता की ओर झुका है। इसी वजह से भारतीय संविधान को क्या किया गया है कि बहुत से नाम दिए गए हैं बहुत से संविधान विदों द्वारा, जैसे KC
केसी वेयर बोलते हैं कि एकात्मकता की भावना में संघ है, अर्थात अर्ध संघ की संकल्पना को केसी वेयर मानते हैं। इसी तरह मॉरिस जोन्स जो है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। इस तरह ग्रेनविल जो अपने आस्तीन है वो कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इसमें। तो ये सारी चीज इन्होंने नाम दिया है कि कैसे किस तरह अपना संविधान है। अब हम बात करेंगे कि पांचवें अपने संविधान की विशेषता की कि क्या है पांचवा संविधान की विशेषता। तो पांचवा संविधान की विशेषता अगर हम देखेंगे तो पांचवी संविधान की विशेषता में सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपना फैक्टर वो होगा संसदीय गुण। संसदीय गुण है अपने यहाँ, संसदीय प्रणाली है या संसदीय रूप है सरकार का ना, संसदीय रूप सरकार का। ये चीज हमें बताती है कि किस तरह हमें वो चीजें हैं अलग है। अपना भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है, ठीक। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य क्या करती है, समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। और जबकि जो अपना वो जबकि अध्यक्षीय प्रणाली जो होता है इनमें इन दोनों चीजों के बीच में मतलब विधायिका और कार्यपालिका के मध्य क्या होता है, विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब संसदीय संप्रभुता, संसदीय जो संप्रभुता है, संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता, जो न्यायिक सर्वोच्चता, ठीक। इस चीज इन दोनों शब्दों का ध्यान से देखिएगा। संसदीय सर्वोच्चता ये कहां से है, ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है ना, इससे। न्यायिक सर्वोच्चता का है अमेरिका के संविधान से ना, ये चीज। अब हमने क्या किया, इसका समन्वय, हमने जो चीज किया इसका समन्वय लिया। और इसीलिए आज हम बोलते हैं कि ब्रिटिश संसद की तरह ही भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे कभी भी न्यायपालिका जो ब्रिटिश संसद कर दी उसका समीक्षा नहीं कर सकती है। जबकि अपने यहाँ क्या है कि न्याय ब्रिटिश संसद या अपने यहाँ जो भी संसदीय सरकार जो भी निर्धारित करती है उसकी न्याय समीक्षा अपनी सरकार कर सकती है। अगर वो संविधान के खिलाफ है तो उसको हटाया जा सकता है। जबकि अमेरिका के संविधान में क्या है कि विधि की नियत प्रक्रिया का वर्णन है, जबकि भारतीय संविधान में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का है। मतलब विधि की नियत प्रक्रिया मतलब कि वह वहां पे स्वाविवेक से जो भी निर्णय है वो संविधान में किया जा सकता है ना। जबकि अपने संविधान में जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो विधि द्वारा स्थापित, मतलब जो लिखा गया है ना, जो लिखा गया है उसी के तहत फिर क्या नाम है प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। संविधान में जो लिखा है वही चीज को आप एलिबरेट कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं संविधान में यहाँ पे। तो हमने लिया तो हर एक जगह से है, लेकिन उनमें कुछ न कुछ संशोधन करके ही लिया है। जहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के साथ संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है अपनी संसद, वही अपना न्यायालय, वही दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। ये दोनों में समन्वय है, कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। छठवां हम बात करेंगे कि एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत क्या है, न्यायपालिका जो स्वतंत्र भी है ना, जो स्वतंत्र भी है। आप देखेंगे यहाँ पे अपने एक मिलता है जैसे एससी, एचसी, उसके बाद डीसी, तो ये इस पे चलते हैं, ये सारी इस पे चीजें चलती हैं। उसका सत्व आपको पता होगा कि हमारे में फंडामेंटल राइट भी मेंशन है, डीपीएसपी भी मेंशन है ना, और इसके साथ ही अपने यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज भी मेंशन किया गया ना, फंडामेंटल ड्यूटीज भी मेंशन किया गया। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरह अपना जो संविधान है ये विशेषता रखे हुए कि यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज आपको देखने को मिला, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज, ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरह से संविधान अपने अंदर विशेषताएं रखे हुए है, विशेषताएं समेटे हुए। इसके साथ ही अगर आप देखें तो आपको आपातकालीन प्रावधान मिलेंगे, ठीक है ना, आपातकाल संबंधी प्रावधान मिलेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि त्रिस्तरीय सरकार अपने यहाँ मिलेगी ना, त्रिस्तरीय जो सरकार है वो देखने से स्थानीय स्वशासन संबंधित ना, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये सारी विशेषताएं हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम विशेषता, जैसे फैक्चुअल डिटेल पूछ लेता है तो कैसे क्या नहीं, तो इन सारी चीजों का भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये जब आगे चैप्टर में आएंगे ये सारी चीजें आपातकाल, ये सारी चीजें आगे आनी है। फिर स्वतंत्र निकाय है कुछ, जैसे निर्वाचन आयोग,
ठीक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, है ना। तो ये सारी चीजें भी है जो विशेषताएं रखी हुई है, जो अपने स्वतंत्र कार्य करते हैं। इसके बाद ही अगर आपको पता हो कि सहकारी समिति जैसे प्रावधान है अपने यहाँ ना, सहकारी समितियों का प्रावधान है, ये अनुच्छेद 43B ये बात करता है सहकारी समितियां, जो बाद में जोड़ा गया आपका ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बताती हैं कि किस तरह अपना देश अपना जो संविधान है वो विशेषताएं लपेटे हुए है। इसी तरह अगर आप देखें तो संविधान की जो वो है धर्मनिरपेक्षता ना, पंथ निरपेक्षता जो शब्द मेंशन है, ये सारी चीजें, ये पंथ निरपेक्ष अपना संविधान है। ये वयस्क मताधिकार है, वयस्क मताधिकार पे आधारित है। आपको पता होगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 साल से आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी ना। मत देने का अधिकार जो था उसे 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। कब? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी तरह एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान, स्वतंत्र निकाय, बात करें स्वतंत्र निकाय के बारे में। तो ये सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि किस तरह अपना संविधान जो है वो अपने अंदर एक विशेषताएं लपेटे हुए हैं। हाँ, चलिए ठीक है, अब आज हम इस पे इतना ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है ना मेंस में, क्योंकि अब सारी चीजें बदल चुकी है। यूपीएससी अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, वो करंट से रिलेटेड या जो चीजें इशूज होते हैं, डिबेट विषय होते हैं, उस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। यूपी पीसीएस भी, एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आने की कोई संभावना ही नहीं है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में, तो प्री में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इस तरह पूछेगा कि संविधान की विशेषता इनमें से कौन नहीं है। तो आपको मैंने डिटेल में दे दिया है कि पॉइंटर उसमें पूछेगा कि संविधान की विशेषता इनमें से कौन नहीं है, तो आप उसमें जान सकें कि संविधान की विशेषता कौन इनमें से नहीं है। तो सारी चीजें आप जान के आप लगा सकते हैं, ठीक, समझ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।